ये रहा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या बात है! ये पिरामिड सिर्फ एक अजीब और गरीब इमारत नहीं है, बल्कि ये प्राचीन मिस्र के समृद्ध इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। इसका इतिहास और इसकी रचना दोनों ही अद्भुत हैं। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर ईयर्स लाखों लोग इसे देखने आते हैं और हर कोई इसकी भव्यता से प्रभावित होता है। यह पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक अनुभव है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने सपनों को जीने आते हैं और इस प्राचीन रचना को देखकर प्रेरणा लेते हैं। यह पिरामिड कितना बड़ा है, इसकी ऊंचाई और विशालता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह सोचना भी मुश्किल है कि इतने बड़े पत्थर को कैसे इतनी ऊंचाई तक ले जाया गया होगा। इससे बनाने में लाखों पत्थर लगे होंगे। हर पत्थर अपने आप में एक कहानी कहता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मिस्र के लोग कितने कुशल थे। सबसे बड़े पत्थर तो ईंटों के होंगे। इन्हें देखकर लगता है कि यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। यह पत्थर सिर्फ एक इमारत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक है। सोचो जरा, उन्होंने इतने भारी पत्थर उठाए कैसे होंगे? यह सोचकर ही रोमांच होता है कि बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्राचीन मिस्र के लोगों ने यह काम कैसे किया होगा। इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में हजारों मजदूरों को कई ईयर्स लग गए होंगे। यह एक ऐसा प्रशंसनीय प्रयास था जो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। यह पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक फारो की कब्र के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन मिस्र की राजाओं को अमर बनाने का प्रयास किया गया। यह पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक है। एक ब्लूप्रिंट इमेजिन करो। यह एक डिटेल्ड प्लान होता है जो बिल्डर्स को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। हर एक छोटी से छोटी चीज इसमें लिखी होती है ताकि कोई भी गलती ना हो। यह बिल्डर्स को बताता है कि क्या करना है। एंशिएंट इजिप्ट के बिल्डर्स भी ऐसे ही ब्लूप्रिंट्स का यूज करते थे, लेकिन उनके टूल्स और टेक्निक्स आज के मुकाबले बहुत अलग थे। ग्रेट पिरामिड का भी एक प्लान था। यह प्लान इतना डिटेल्ड था कि हर एक स्टोन ब्लॉक का साइज और पोजीशन इसमें लिखा गया था। यह पिरामिड लाइमस्टोन से बना है। लाइमस्टोन एक ऐसा पत्थर है जो आसानी से काटा जा सकता है और इसे स्मूथ फिनिश मिलती है। लाइमस्टोन पास के क्वारीज से आता था। इन क्वारीज में काम करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन यह जरूरी था ताकि पिरामिड बन सके। उन्होंने ग्रेनाइट का भी यूज किया, जो एक बहुत ही सख्त पत्थर है कुछ हिस्सों के लिए। ग्रेनाइट का यूज करना मुश्किल था, लेकिन यह पिरामिड को और भी मजबूत बनाता था। पिरामिड के अंदर सीक्रेट रूम्स और रास्ते हैं। यह रास्ते इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि बिना प्लान के इनमें खुद जाना बहुत आसान है। यही वो जगह है जहां फारो को उसके खजाने के साथ दफनाया गया था। यह चेंबर इतना सुरक्षित था कि चोर भी इसे नहीं ढूंढ पाते थे। पिरामिड के बाहर एक बार स्मूथ व्हाइट केसिंग स्टोन्स से ढका हुआ था। ये स्टोन्स पिरामिड को चमकदार और देखने में शानदार बनाते थे। ये समय के साथ गायब हो गए हैं। आज हम सिर्फ इनके कुछ हिस्से ही देख पाते हैं, लेकिन इनका असली रूप बहुत ही अलग और अद्भुत था। ग्रेट पिरामिड एक फाराओ के लिए बनाया गया था जिसका नाम खुफू था। खुफू, जो अपने समय का एक महान शासक था, ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसका सपना था एक ऐसी भव्य स्मारक बनाने का जो उसके नाम को अमर कर दे। वो बहुत समय पहले इजिप्ट पे राज करता था। उसके शासनकाल में इजिप्ट एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। खुफू ने अपने लोगों के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की थी। फारोस राजाओं की तरह होते थे। वो बहुत शक्तिशाली थे। उनका शासन एक डिवीन राइट माना जाता था और उन्हें भगवान का रूप समझा जाता था। उनकी शक्ति और प्रभाव से लोग प्रभावित होते थे। इजिप्ट के लोग मानते थे कि फारोस भगवान है। उन्हें पूजा जाता था और उनके लिए विशेष मंदिरों का निर्माण होता था। उनकी प्रतिमाएं हर जगह स्थापित की जाती थी। जब एक फाराओ की मौत होती थी तो उसके शरीर को ममी बनाया जाता था। ममीफिकेशन एक पवित्र प्रक्रिया थी जो उन्हें आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करती थी। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती थी। ममी एक प्रिजर्व किया गया शरीर होता है। यह प्रक्रिया उनके शरीर को साधने से बचाती थी और उन्हें अनंत काल तक सुरक्षित रखती थी। ममी को एक विशेष सरकोफागस में रखा जाता था। फारो के लिए आफ्टर लाइफ के लिए एक शानदार मकबरा होना बहुत जरूरी था। यह मकबरा उनके जीवन और शासन की यादगार होती थी। पिरामिड का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि खुफू का नाम सदा के लिए अमर रहे। सेक्शन 4, एक जायंट बनाना। ग्रेट पिरामिड बनाना कोई आसान काम नहीं था।
इसमें हजारों स्किल्ड वर्कर्स लगे थे। मजदूरों ने क्वारीज से बड़े बड़े पत्थर काटे, फिर उन्होंने स्लेड्स, रोलर्स एंड रैंप्स का यूज करके उन भारी पत्थरों को मूव किया। ग्रेट पिरामिड को बनाने में कम से कम 20 ईयर्स तो लगे होंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पे इतने लंबे समय तक काम करना? सेक्शन 5 रहस्य बना हुआ है। ग्रेट पिरामिड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमें नहीं पता कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। कुछ लोग सोचते हैं कि एलियंस ने पिरामिड्स बनाने में मदद की। दूसरे सोचते हैं कि इजिप्शियंस के पास कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी। चाहे इसे कैसे भी बनाया गया हो, ग्रेट पिरामिड इस बात का एक रिमाइंडर है कि लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये एंशिएंट वर्ल्ड का एक वंडर है।